स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के आज 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं आप सभी के सपोर्ट से, और आप ऐसे ही सपोर्ट करिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम इससे रिलेटेड ये जो भी चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, काफ़ी बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होती है। तो ये सब देखने के लिए पूरा हम ग्राफ देखेंगे आज इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो हमने ये बनाया हुआ है कॉनकेव मिरर। हमने क्या लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है। M1 M2 क्या है, कॉनकेव मिरर है। जब M1 M2 एक कॉनकेव मिरर है और हमने क्या करा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, लाइन है या कोई रिफ्लेक्शन लाइट, क्या ना इंसिडेंट लाइट है। क्या है, इंसिडेंट लाइट है जो इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट है। तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट और ये हमारा मिरर। ये लाइट पड़ी, लाइट जा रही है, पैरेलल लाइंस है, ये सारी पैरेलल लाइंस है, ये जा रही। इस पर पहुँचने के बाद क्या होता है, जब हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कैसा सरफेस है, इसका सिल्वर सरफेस है, ये सिल्वर सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनर सरफेस से होगा, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, जब कॉनकेव मिरर से किसी भी लाइट का, इंसिडेंट लाइट का जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं। सारी लाइनें एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पर आकर मीट हो गई, वही उसकी फोकस हो जाती है। बस सिंपल सी चीज़ है, जहाँ के रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर वो मीट हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इन लाइनों को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर की लाइन होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पर क्या होता है, एक सेंटर, इसके सामने जो पोल है, पोल के सामने वाला क्या होता है, बीच में मिडिल जो होता है इसका सेंटर होता है, इसे हम सेंटर बोलते हैं सी। उसके बाद हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि इसकी रेडियस क्या होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, PC, यानी ये हमारा सेंटर है और ये हमारा पोल है। जो इसके सरफेस पर सेंटर पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है, और सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। P और C, P से लेकर C तक, यानी PC क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से C से स्टार्ट हुई और P तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका। उसके बाद हम देखते हैं पोल हमने बता दिया सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ये पोल है, जो इसके कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मैंने नहीं बता दिया, जो मिडिल लाइन होती है जहाँ पर सेंटर हमारा फॉर्म होता है, जहाँ पर हमारी फोकस फॉर्म होती है, वही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फोकस भी हमने देख लिया। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती है, मिलती हैं, वो उसका फोकस हो जाता है। और हम देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ अगर हम देखते हैं तो फोकस से लेकर पोल तक की दूरी हमारी फोकल लेंथ स्मॉल f हो जाती है, स्मॉल f। और फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। स्मॉल f क्या होता है, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी क्या होती है हमारी, फोकल लेंथ। और सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी होती है रेडियस, कैपिटल R। अपने पूरा डायग्राम समझ लिया होगा। तो कॉनकेव मिरर का हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस का फॉर्म होता है और उसका सेंटर किधर पाया जाता है। कहाँ देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर ये, कॉन्वेक्स मिरर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसका सरफेस जो होता है सिल्वर सरफेस होता है अंदर की तरफ, इनसाइड। जो इसका सिल्वर सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है। यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इसके आउटसाइड तरफ से होती है, यानी इस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये हमारे डाली इस पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ आ रही हैं लाइंस, ये आ रही हैं इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है इस पर, क्या आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है। जब इंसिडेंट लाइट ये आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, जब इस पर इंसिडेंट हुई तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो बैक हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आगे निकल जाती है। इस पॉइंट पर आके जितनी भी हमारी इंसिडेंट लाइट है वो मीट हो जाती हैं आगे जाकर। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इसमें।
उसमें बैक हो जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एंगल बना के आगे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यही इसका फोकस होता है। तो इसका फोकस हमने देखा किसकी तरफ है, इसके बैकवर्ड में है। उसका फोकस था कनकेव मिरर का इसके आगे फ्रंट में। तो फोकस का था उसका कॉनकेव मिरर का फोकस था, जो कॉनकेव मिरर का हमारा फोकस था वो था रियल। कैसा था, रियल था, क्योंकि आगे की तरफ था। और इसका अगर फोकस की बात करें पीछे की तरफ, तो इसका फोकस होगा वर्चुअल। इसका फोकस हो जाएगा आपका वर्चुअल, ठीक है। और इसका सेंटर भी किधर होता है, फोकस के पास, क्योंकि सेंटर हमेशा फोकस और सेंटर एक ही लाइन पर मीट करते हैं और एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के लिए कि जो फोकल लेंथ एफ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। हमने क्या लिया, कॉनकेव मिरर M1 M2 ले लिया। ये क्या है इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, सेंटर, फोकस और पोल, ये तीनों किस पे होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर होते हैं। हमने क्या ली, एक इंसिडेंट लाइट, एक लाइट इस पर क्या करी, इंसिडेंट करी ए पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करी। तो लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव मिरर में, फोकस पर रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्ट हुई और फोकस की तरफ से निकल गई, ठीक। जब रिफ्लेक्ट हुई उसके बाद हमने इस पर एक नॉर्मल डाल दिया सेंटर से क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। ये वाला एंगल जो होगा यहाँ तक, ये होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट लाइट का एंगल है। और ये वाला एंगल जो होगा वो होगा स्मॉल आर, जो कि रिफ्लेक्टिंग लाइट का क्या है, एंगल है। जब हमने नॉर्मल डाला तो आप देखिए कि ये जेड बनना है, एक ये बना जेड, ये एक बना जेड। इसका मतलब क्या होता है, जेड जब बन गया तो अल्टरनेट एंगल हो गए, यानी ये वाला आई, ये वाला आई, ये भी जब ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरीके से जेड बन गया। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होता है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हमने देखा। अब हम देखते हैं डायग्राम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लग सकता है, जिससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो अब देखते हैं एंगल ओ ए सी बराबर एंगल सी ए एफ। ओ ए सी, आई वाला एंगल कौन सा, ओ ए सी, आर वाला एंगल कौन सा, सी ए एफ। दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। कैसा क्या लगा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया। उसके बाद देखते हैं एंगल ओ ए सी बराबर ए सी एफ। ओ ए सी एफ, ओ ए सी एफ, क्या अल्टरनेट एंगल। ओ ए सी क्या है, आई है, ए सी एफ भी क्या है, आई है। बराबर किसके, आई के बराबर अल्टरनेट एंगल है। तो अब हम ओ ए सी की जगह ए सी एफ भी ले सकते हैं। ए सी एफ बराबर किसके हो गया, एंगल सी ए एफ के बराबर हो गया। जब ए सी एफ जो है सी ए एफ के बराबर रहता है तो इसकी साइड ही बराबर होंगी, यानी ए एफ बराबर एफ सी। ये जो ए एफ है, ये जो ए एफ है, ये इस एफ सी के बराबर हो जाएगी। साइड भी बराबर हो जाएंगी, एंगल बराबर हो गए, साइड बराबर हो गई। इसके बाद ए इज़ वेरी नियर टू पी। ये जो ए है ये बिल्कुल पोल के पास में ही है, हमने इसे दिखाया है, ये पोल के पास में ही है। जब बिल्कुल पास में ही है तो क्या होता है, ए एफ बराबर पी एफ। ये जो ए एफ है, ये जो ए एफ है, ये पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा पी एफ क्या होता है, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, ये दोनों बराबर होते हैं, एफ सी और पी एफ बराबर होते हैं, बराबर पी सी बाई टू। पी सी बाई टू टोटल क्या है, पी सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पी सी है। और ये क्या है, एफ पी है। ये एक है तो ये इसका आधा होगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी ये पी सी बाई की आधी होगी, पी सी की आधी होगी, पी सी की आधी लिख दी। हम देखते हैं पी एफ क्या है, ये फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ, और सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, ये हो गया। तो पी एफ की जगह हमने लगा दिया स्मॉल एफ और पी सी की जगह लगा दिया कैपिटल आर। तो एफ बराबर आर बाई टू। रिलेशन क्या आ गया, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। ये इसका रिलेशन है, आप देख सकते हैं इसे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है आपको कमेंट के माध्यम में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।